Good morning, students. We are reading lesson second. The book is An Alien Hand, 7th class. The name of the lesson is Bringing Up Kari. कारी का पालन पोषण करते हुए। आपको पता है कि कारी एक बेबी एलिफेंट है और उसका पालन पोषण कौन करता है? राइटर करता है। और अब से पहले आपने देखा है कि कैसे कारी ने जो है, कारी को क्या पसंद है और उसने कैसे एक डूबते हुए बच्चे की जान बचाई है राइटर के थ्रू। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या बता रहा है यहाँ पे राइटर बता रहा है कि एक बार जो है कारी को जो है केले बहुत पसंद आने लगे थे और वो फ्रूट्स को, केलों को चुरा कर खाने लगा था। फिर क्या होता है, देखो यहाँ से मैंने जहाँ पे मैंने निशान लगाया यहाँ पे मैंने शुरू किया है। देखो यहाँ से As I went out I saw Kari's back disappearing in the direction of the pavilion। तो जैसे ही मैं बाहर आया, वो कहता है कि मैं डर के मारे बाहर आ गया क्योंकि उसने सांप के जैसी कोई चीज़ देखी थी जो खिड़की में से फ्रूट्स को चुरा रही थी। किसने? राइटर ने। तो राइटर कहता है कि मैं इतना डर गया था कि मैं घर से बाहर भाग आया और फिर मैंने देखा कि कारी की पीठ मुझे दिखाई दी, जैसे कारी मुड़ रहा है, अदृश्य हो रहा है कॉर्नर पर से इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन। और पंडाल की डायरेक्शन में, जहाँ पवेलियन में उसको रखा जाता था, वहाँ उसी दिशा में वो जा रहा था। एंड आई वाज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना डर गया दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। तो मुझे फिर भी शक नहीं हुआ था, तो मैं चाहता था कि मुझे लगा कि मैं जो है खुश हो सकता हूँ या इस डर को भूल सकता हूँ कारी के पास जाकर। ऐसा मैंने सोचा। चीयर मीन्स खुश होना, मैं अपने आप को खुश कर सकता हूँ कारी के पास जाकर। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा पवेलियन तक। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज। तो मैं क्या देखता हूँ कि कारी वहाँ पे केले खा रहा था बैठा हुआ। आई स्टूड मैं खड़ा रहा। स्टिल मीन्स मैं चुपचाप खड़ा रहा। इन एस्टोनिशमेंट क्या होता है? एस्टोनिशमेंट होता है हैरानी। मैं हैरानी में मैं हैरान खड़ा रहा। मैं बिल्कुल हैरान हो गया उसको देख के कि वो केले खा रहा था। तो सारी बात अपने आप स्पष्ट हो गई। द बनानाज वर लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम। सभी बनानाज उसके चारों तरफ फैले पड़े थे। स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, उसने अपना सूंड फैला रखा था। एंड रीच फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग एंड वन फार अवे। और एक केला जो उससे कुछ दूर पड़ा हुआ था, कहता कि उसने अपना सूंड फैला रखा था उस केले के लिए जो से थोड़ा दूर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो इससे सारी बात क्लियर होगी कि वो सारे केले किसने चुराए? कारी ने चुराए। उसके बाद क्या है? दैट इंस्टेंट, उस पल से ही, उस क्षण से ही, उस टाइम से ही फिर क्या कहता है? अगले पेज पे हम चलते हैं। उस पल से ही ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, कि दैट इंस्टेंट यानी जिस पल मुझे उसका जो सूंड था वो काले सांप की तरह दिखाई दिया था। एंड आई रियलाइज्ड, अब मैंने महसूस किया कि कारी ही चोर था, थीफ मीन्स चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैंने उसको उसके कान से पकड़ा। एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, जॉयसली यानी प्रसन्नता से, खुशी से, शोड माई पेरेंट्स, मैंने उसे अपने माता पिता के पास में उसको ले गया। दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई, कि ये कारी था न कि मैं। दैट हैड ईटन ऑल फ्रूट्स, जिसने सारे फल खाए थे। दीज मैनी वीक्स, इन कई हफ्तों में, कि जिसने केले चुराए थे वो कारी था, वो मैं नहीं था। मैं अपने माता पिता को बताया। देन आई स्कोल्डेड हिम। तो यहाँ पे स्कोल्डेड का मतलब क्या होता है? डांटना। फिर मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स, क्योंकि हाथी शब्दों को समझते हैं, एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसे बच्चे समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा कि नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स। स्टीलिंग क्या होता है? चुराते हुए। अगर अगली बार मैंने तुम्हें फल चुराते हुए देखा, यू विल बी विप्ड। विप्ड क्या होता है? चाबुक से मारना। कि अगर तुमने अगली बार जो है केले चुराए तो तुम्हें चाबुक से पीटा जाएगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वो जानता था कि हम सब उससे नाराज़ थे। इवन द सर्वेंट्स, नौकर भी उससे नाराज़ थे। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. His pride was so injured. उसका अभिमान इतना, उसके अभिमान को, प्राइड मीन्स घमंड या अभिमान को, इतनी चोट पहुंची। इंजर्ड क्या होता है? चोट पहुंचना। That he never stole another thing from the dining room, and from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them.
और उसके बाद अगर कोई उसको कोई चीज़ देता भी तो वो जो है चिल्लाकर जैसे उसका धन्यवाद कर देता। स्क्विल क्या होता है? स्क्विल होता है चिल्लाना। मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी भेजे हैं। उसके बाद है एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, कि कोई भी हाथी जो है अगर उसके व्यवहार की बात करें तो अगर उसने गलत काम किया है तो वो खुद सज़ा पाने को तैयार होता है, दंड पाने को वो अधिकार होता है, दंड पाने को वो तैयार होता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन यदि आप उसको बिना किसी कारण के दंड दोगे, सज़ा दोगे, तो ही विल रिमेंबर इट, वो इस बात को याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। इन योर ओन कॉइन का मतलब क्या है? तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से वो जवाब देगा अगर आप उसको बिना रीज़न के तंग करोगे तो, या उसे सज़ा दोगे तो। फिर क्या होता है कि कारी गिवन पॉइंट्स हैं कि कारी इज़ ए फास्ट लर्नर। कारी जो है एक जो है तेज़ी से सीखने वाला जो है एक एनिमल है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट। उसको जो भी साउंड, जो भी आवाज़ सिखाई जाती हैं या सिग्नल, जो भी उसको संकेत सिखाए जाते हैं वो सारे सीख लेता है। देयर इज़ वन लेसन, लेकिन एक लेसन है, एक पार्ट है, दो यद्यपि, दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कि एक हाथी 5 साल लगाता उसको सीखने में। कार इज़ नो एक्सेप्शन, और कारी भी उसका अपवाद नहीं है, यानी कारी भी उनसे अलग नहीं है, कारी को भी 5 साल लगे इस एक लेसन को सीखने में। अब देखिए, अब आपका ये यहाँ से जो है लेसन का अगला पार्ट शुरू होता है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन एंड व्हेन टू वॉक। एक हाथी को सिखाया जाना चाहिए कि कब उसको बैठना है और कब उसको चलना है। व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है। व्हेन टू गो स्लो, कब उसको धीरे चलना है। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। आप उसको ये सारी चीज़ें ऐसे सिखा सकते हो जैसे किसी बच्चे को सिखाते हो। इफ़ यू से, यदि आप कहते हो धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, धट DHAT, ये एक ऐसा वर्ड है, यदि ये वर्ड आप उसको सिखाते हो और उसके कान को खींचते हो आगे की तरफ, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। ग्रेजुअली क्या होता है? ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे सीख जाता है। क्या सीख जाता है? बैठना सीख जाता है। सिमिलरली, इसी तरह से इफ़ यू से माली वर्ड है, एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, उसके सूंड को आप आगे की तरफ खींचते हो, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वो धीरे धीरे सीख जाता है कि ये चलने का संकेत है। ठीक है। उसके बाद है, आप यहाँ पे हो, ध्यान रखना इस बात का कि कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons। कारी ने सीख लिया माली, यानी कि जो है चलने का जो सिग्नल था वो सीख लिया था 3 लेसन के बाद, 3 पाठों के बाद। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन उसको धत यानी कि बैठना सीखने में उसको 3 हफ्ते लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या आप जानते हैं कि एक हाथी को बैठाया जाना, सिखाना क्यों, बैठना कैसे है ये सिखाना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ही ग्रोज टालर एंड टालर देन यू, क्योंकि हाथी जो है वो आपसे लंबा होता जाता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है। एंड हु टेक केयर ऑफ हिम, और जो उसकी देखभाल करता है, सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, जब वो 2 या 3 साल का होता है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। जब वो 2 या 3 साल का होता है तो यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, तो आप सीढ़ी के द्वारा ही उसकी पीठ तक पहुंच सकते हो। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग धत, इसलिए उसके लिए ज़रूरी है धत नामक वर्ड का प्रयोग सिखाना, यानी बैठना सिखाना। सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, इस तरह से आप उसकी कमर तक पहुंच सकते हो। हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि कौन किसी हाथी के साथ हर समय सीढ़ी लेकर जो है दौड़ता रहेगा, यानी कि हम हाथी के साथ सीढ़ी लेकर तो घूम नहीं सकते, इसलिए उसको बैठाकर आराम से उसकी कमर पर चढ़ सकते हैं। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, किसी भी हाथी को सिखाने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है? मास्टर कॉल। मास्टर कॉल क्या होती है? मास्टर कॉल होती है, वो आपको आगे एक्सप्लेन करेगा, यानी मास्टर कॉल क्या होती है वो इस पैसेज में वही आपको एक्सप्लेन करने वाला है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, सही तरीके से मास्टर कॉल को सीखने में 5 साल लगते हैं। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिशिंग हॉलिंग साउंड, मास्टर कॉल क्या है? एक फुंकारने की और गुर्राने की आवाज़ है। एज इफ, जैसे कि स्नेक एंड ए टाइगर वॉर फाइटिंग, जैसे कोई सांप या टाइगर लड़ रहे हों एक दूसरे से। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, आपको इस तरह का शोर उसके कान में करना होता है। एंड डू यू नो
और क्या आप जानते हैं व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? क्या आप जानते हैं कि आप क्या उम्मीद करते हैं जब आप उसके कान में, किसी हाथी के कान में मास्टर कॉल करते हो? तो इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, मान लो आप किसी जंगल में खो गए हैं एंड देयर इज़ नो वे आउट, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबोव, सिर्फ आपको तारे नज़र आते हैं। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, यू डेयर नॉट, डेयर मीन्स हिम्मत, आप हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि कहीं भी आप लंबे समय तक रुकें, खासकर एक जंगल में तो आप रुकना नहीं चाहोगे। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, तो आप मास्टर कॉल दोगे। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री, और मास्टर कॉल सुनते ही एक हाथी जो है पेड़ों को गिराना शुरू कर देगा, एक एक करके पेड़ों के तने खींचकर गिराना शुरू कर देगा। दिस फ्राइटेंस ऑल द एनिमल्स अवे, इससे सभी जानवर डर जाते हैं। फ्राइटेंस वह सभी जानवरों को ऐसा करके डरा देता है, फॉरेस्ट के सभी जानवरों को वो डरा देता है। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, टूट कर गिरना, एक एक पेड़ कर वो तोड़ कर गिराता रहता है। मंकीज़ वेक अप फ्रॉम स्लीप, बंदर जाग जाते हैं नींद से। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक दौड़ने लगते हैं। कौन? मंकीज़, बंदर दौड़ने लगते हैं। फिर क्या होता है? यू कैन सी दैम इन द मूनलाइट, आप जो हैं चांद की रोशनी में उसको देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग रनिंग इन द डायरेक्शन बिलो, और आप जो है लाल हिरन को भी जो है उसी दिशा में भागते हुए देख सकते हो। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ टाइगर, आप टाइगर के घुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हो दूर से। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, टाइगर भी डर जाता है कि क्या हो रहा है। देन एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, एक एक करके एलिफेंट जो है वो सारे पेड़ों को गिरा देता है, वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ से उसको मास्टर कॉल आई थी। एंड द सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल, और आप देखोगे कि उसने जंगल के बीचों बीच एक रास्ता बना दिया है टू योर हाउस, आपके घर तक पहुंचने का। तो मास्टर कॉल का पता चला आपको। मास्टर कॉल से क्या होता है कि वो आपके लिए एक रास्ता बना देता है, पेड़ों को गिराने लग जाता है, जिससे कि आप अगर भटक जाते हो तो आपको अपना रास्ता आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ आपका लेसन ओवर होता है, तो आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे, वर्ड मीनिंग आपके पास पहुँच गए हैं। आई होप आपको लेसन समझ आया होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।